ये लास्ट क्लास है इसका नहीं, वो लास्ट क्लास का मतलब ये है कि जो बच्चे जुड़े हैं आज इसको खत्म कर देता हूँ इस चैप्टर को, फिर कल से उसका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट क्लास का मतलब ये था। आज कितने बच्चे आए हैं भाई नए नए जिनकी पहली क्लास है? भाई आज कोडिंग डिकोडिंग चला हुआ है, आज उसको खत्म करा देता हूं, ठीक है आप लोगों का। उसके बाद कल से नई स्टार्ट, और ये 12 बजे 12:15 12:30 जब तक ये खत्म होगा आपको क्लास में रहना है। उसके बाद छुट्टी, कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, आप लोगों का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और अगले हफ्ते मेरी क्लास है नहीं, इसीलिए खत्म करा रहा हूं। अगले हफ्ते छुट्टी पे हूं। हैं मैं ओड़ा जाऊं बोलेगी साइड, अरे बोलेगी साइड जाऊं, बोलेगी साइड कित है। हाँ ओड़ा जाऊंगा। अरे वह देखा मैं बोलेगी भी साइड। ये हो गया था, अरे हुए थे यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये भी हो गया था, ये दे दे। मैं जाऊंगा जी 27 को। चलिए शाबाश। डाक कोई कावड़ है? चलो बताओ शाबाश। देखो सभी बच्चे ध्यान देंगे, बस साइलेंट हो जाओ। ये आप जितना शांत रहेंगे ना उतना जल्दी चैप्टर को करा दूंगा, जितना शांत रहोगे। अगर शांत रहे तो 12 बजे तक खत्म करा दूंगा, बीच में कट 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 करते रहे तो 12:15 भी हो जाएंगे, ज्यादा करी तो 12:30 भी हो जाएंगे, और कत्ती चुप नहीं रहे तो 1 बजे खत्म होगा। तो इसीलिए कहते हो शांत हो जाओ, आज ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। और इधर देखो भाई, जो बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हैं वो ध्यान दो, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं भी आए तो घबराना मत, दोबारा से फिर रिदम में आएगा घूम के। तो देखो आपके वोवल्स होते हैं ए ई ओ यू, बाकी जो बच्चे कॉन्सोनेंट हैं, हाँ या ना? अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहां 2 लिखा है, काइट्स को क्या लिखा है बच्चों? 2। मंडे को क्या लिखा है? 2। एयर को क्या लिखा है? 2। देखो बच्चों इसके अंदर आई और ई वावल्स है, कितने वावल्स हैं? वावल्स की संख्या इधर, इसके अंदर 1 2 वावल्स है, वावल्स की संख्या इधर। जो इन तीनों में अप्लाई होगा वही आपका संडे में अप्लाई होगा, यस या नो? अब इधर भी 1 2 वावल्स हैं, 2 ही लिखा है, तो इधर वावल्स कितने? 1 2, तो क्या आंसर होगा? 2। क्लियर है? ये सुनिए, सुनो भाई, ये ऐसा भी कर सकता है पहले वावल्स लिख दे फिर कॉन्सोनेंट लिख दे। मान लीजिए 2 वावल्स, बाकी जो बचे कॉन्सोनेंट 23 लिख दे पीछे, इसकी वैल्यू 23 लिख दे। बात समझ रहे हो मेरी? 23 ना लिखे तो सीधा डब्लू लिख दे, डब्लू किसकी वैल्यू होती है? 23 की। क्लियर है? आगे बढ़े? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये बताओ, ये 2 क्वेश्चन है, एक मैं आपको करा रहा हूं और एक आपको खुद करना है, आपकी बुक में मिलेगा आपको। करो शाबाश, एक बार ट्राई करो और क्वेश्चन का जवाब दो। करो ट्राई, क्या ट्राई में कुछ नहीं जाता, कुछ तो लिख लो। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन सा कराना है? उइमा? अरे कौन सा कराना है कल? नया चैप्टर कौन सा कराऊं बताओ, या फिर मैं अपनी मर्जी से कराऊं? ठीक है, पिछले 3-4 महीने का चेक करूंगा कि जो चैप्टर आपके हो चुके हैं उनसे अलग कराऊं, ठीक है। ब्लड रिलेशन किसको चाहिए? खूनी रिश्ता, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर होगा भाई ब्लड रिलेशन। और बताओ, उसके बाद वेन डायग्राम,
बताते जाइए, कराता जाऊंगा, मुझे तो सारे कराने हैं भाई। बताओ भाई, यदि ZIP 198 ZAP 246 क्या हो गया था? अभी कर लो जो कुछ अपना बेंच बूथ सेट कर लो भाई, कर लो कोई बात नहीं, अभी हो गया, ठीक है। पीछे कितने बैठाऊं भाई तेरे, जब कोई तेरे पीछे बैठ कर राजी नहीं है, अगले कुकर बैठ जाएंगे तेरे पीछे कोई बैठ कर राजी नहीं। मैं बैठ के तो फिर तना कौन, मैं तो आ जाऊंगा, मैं आ गया तो फिर तू कितने बैठने जोगा नहीं रहूंगा। ये ध्यान रखा कर, तू ना छेड़ा कर, इधर ध्यान दे ले। बोले खाली बेंच है, किसने बैठाऊं भी यार, इसको ऐसे सेट कर लो। देखो MAP बताना है आपको, मैप, बस अब आवाज मत करना यार बेंच की, ठीक है। तू मान जा, क्लास 1 बजवाओगा तू, रुक जा। MAP इधर ध्यान दीजिएगा। ZIP देखो, जो सभी में काम करेगा ना बच्चे, ZIP में भी और ZAP में भी, वही आपका बात बनेगा, ठीक है, वही आपका MAP में भी काम करेगा। अब देखो Z की वैल्यू कितनी है? 26, 9, 16। अब इन सभी को जोड़ने की कोशिश करता हूं। 26 और 9 मान जो ना भाई, 26 और 16 32 42, 42 और 9 कितना होगा? 51। अब 51 से 198 में कैसे जा सकता हूं? कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही ना, तो ये पूरा भाग हो रहा है। अब 51 में मैं 3 डिजिट है, 3 ऐड भी कर देता हूं, 54 बन गया। अब 54 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूं? ये पूरा भाग भी नहीं हो रहा है, ये नो। अगर आपको, सुनिए बस शांति रखो, अगर आपको ये सीधा समझ में ना आए, मैंने आपको पहले भी समझाया था, तो आप अपोजिट की हेल्प लेंगे। किसकी? अपोजिट की। देख लेते हैं जेड के अपोजिट क्या होगा? आई के, पी के, 11, 18, 1। इन सभी को जोड़ो, जोड़ने की कोशिश करते हैं। 19 और 20, 30 हो गया। अब ये कितने लेटर है भाई? 3 इसमें जोड़ देते हैं, कितना हो गया? 33। 33 का 198 बनाने की कोशिश करता हूं तो ये 6 पे गया, 6 गुणा है। आपको वैसे 6 कहां से आया? 6 है एन वैल्यू, 6 क्या है? एन वैल्यू। सुनिए, अपोजिट लिया, सभी को ऐड किया, जितने इसके अंदर लेटर थे उसकी संख्या को 2 बार ऐड कर दिया, ये सी एन ओ, और उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई किया, ये सी एन ओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ट्रिक ही काम करेगी, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं 100% आपको नहीं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे आपका ZAP बाकी है। अगर उसमें भी ये अप्रोच लग जाती है तब हम मैप में लगाएंगे। यस या नो? आ जाओ भाई। MAP अगर मैं अपोजिट लूं, बस भाई इधर ध्यान हो भाई, M का अपोजिट N, Z के 11, 26, 14, सभी को जोड़ो। 30, 40, 50, 51 हो गया। ये कितना दे रखा है भाई? +3 करो, 54। इसकी मल्टीप्लाई 6 से करना, 6 चौक 24 का 4 का 2, 6 पंजे 30। ZAP था क्या? अच्छा, मैं मैप का कर गया। चलो, वैसे सॉल्यूशन तो इसका भी करना था पहले, कोई बात नहीं। ZAP 240, Z के अपोजिट A, एक ये तो वहीं तक था कि 11, 26, 1, 27, 28, 38 हो गया बच्चों। 3 जोड़ा 41, मल्टीप्लाई 6 से करो, काम कर गया? हाँ या ना? पैटर्न समझ में आ गया क्या लगा है? आज तक 2 क्वेश्चन आए हैं SSC में, एक मैं करा रहा हूं, एक आप लोगों को खुद जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके सामने आपको नजर आएगा। क्लियर है भाई? दोनों में सेम पैटर्न काम कर रहा है। अब वही पैटर्न आप मैप में लगाएंगे। MAP, N,
जेड के 11, 26, 14, 30, 40, 50, 51 प्लस 3 54 मल्टीप्लाई 6 करोगे 6 चौक 24, 2 6 मुझे 30 और 2 32, 324 है पहला। क्लियर है? यस या नो? ये क्वेश्चन है जिनके सॉल्यूशन आपको नहीं मिले होंगे लेकिन फिर भी करें, ठीक है, ढूंढ लेना आप। यहां तक क्लियर है या नहीं है? बोलो भाई। करा था, बना था, हो गया था? चलिए धन्यवाद जी। यही पैटर्न था या कुछ और भी हो गया? चलो हो गया? बड़े आ गए भाई, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो बच्चे आज बैठे हैं वो भी ट्राई करना, क्योंकि वो टाइप बिल्कुल नेक्स्ट है और इसी से सोल्व करा दूंगा। लो भाई, ये क्वेश्चन पढ़े होंगे। अगर इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सुनो, अगर इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको 3 से 4 सेकंड में करना है तो आपको कुछ स्पेशल चीज सीखनी होगी। क्लियर है? और वो सीखने के लिए कुछ अलग नहीं है, इसी के अंदर है। जो मैं आपको सिखाऊंगा ना वो इसी के अंदर यूज है। यस या नो? आपको सर कैसे है, एक बात ध्यान दीजिएगा सभी, इधर देखो एक बार सभी देखो बच्चों, इसके अंदर कैसे है मैं आपको समझा देता हूं। देखो, इसने कहा जाए शब्द होगा, इसमें थोड़ी सी इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ी सी आपकी जनरल अवेयरनेस काम करेगी, यानी कि जीएस। हाँ या ना? मतलब क्या है, जो भी आपसे पूछेगा अगर आपको उसके बारे में जानकारी है तो आप इसका आंसर बड़े प्यार से दे सकते हैं, वरना आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। क्लियर है? चलिए ट्राई करते हैं, सभी ध्यान से देखेंगे। आ जाओ। देखो बच्चों, इसके 2 पार्ट बनाएंगे हम। ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। कोई दिक्कत? हाँ या ना? यहां लिखा है, यदि नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद और शहद को लाल कहा जाए। अब शहद को शहद नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? लाल कह रहा है। क्लियर है? तो आपसे पूछा है कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाता है? अब मुझे बताइए, टाइड। अब मुझे बताइए कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाएगा? अरे इसको छोड़ दो यार, आंसर ना दो, ऊपर देखो। साबुन बोलो, कपड़े की धुलाई में साबुन यूज होगा। लेकिन बच्चों, साबुन को क्या कहा है? शाय। यस या नो? तो जब भी आपसे 2 चीजें बता रहा हूं, कहा जाए, लिखा जाए, ये 2 शब्द हैं। मैंने क्या कहा? कहा जाए, लिखा जाए। दूसरे में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, जब मैं दूसरी टाइप में आऊंगा उसमें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, पहले यही लिख लो। अगर आपसे 2 शब्द दिया जाए, कहा जाए या लिखा जाए, अगर ये शब्द आपको दिए गए हैं तो ध्यान से सुनना। चेक, राइट और लेफ्ट की बात है, बोलो। एक तो चेक है और एक आंसर है, ठीक है। अब आपने इसका आंसर दिया, क्या आंसर दिया बच्चों, जल्दी बताओ? शाय। क्योंकि साबुन को क्या कहा है? शाय। आपने साबुन को किस में चेक किया है? लेफ्ट में। चेक लेफ्ट में करना है और आंसर क्या होगा? राइट वाला होगा। नोट कर लो, ठीक है। ठीक है,
मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म और करवाता हूं, यहां तक क्लियर है? अभी मैं इसका इलाज बताऊंगा और भी छोटा। देखो, अगर लिखा है अर्थ, नोट कर लेना, या मतलब, या मीन्स, इन शब्दों का यूज है, इन शब्दों का यूज है, तो चेक आंसर। चेक आपको किसमें करना? राइट में, और आंसर क्या होगा? लेफ्ट वाला। ये नोट कर लो। इसके अलावा अर्थ मतलब मीन्स, इसके अलावा कोई भी शब्द है, इसके अलावा कोई भी शब्द है, उन सभी में चेक किस में होगा? लेफ्ट में। आंसर क्या होगा? राइट। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बता दी, अर्थ मतलब और मीन्स, अर्थ मतलब और मीन्स। अगर इन शब्दों का यूज है तो चेक होगा तुम्हारा राइट में। क्या चेक होगा भी बताता हूं। चेक होगा किसमें? राइट में, और आंसर क्या होगा? लेफ्ट वाला। उसके सामने वाला बिल्कुल लेफ्ट में जो है। क्लियर है? अगर इनके अलावा कोई भी शब्द है, जैसे कहा जाए, लिखा जाए, समझ रहे हो मेरी बात? इनके अलावा, अर्थ मतलब और मीन्स के अलावा कोई भी शब्द अगर आपको मिल जाए तो बच्चों वो चेक किस में होगा? लेफ्ट में। आंसर क्या होगा? राइट वाला। क्लियर है? इसको ध्यान रखना कि अर्थ मतलब मीन्स, अगर ये तीन शब्द आपको मिलते हैं, कौन कौन से? अर्थ मतलब और मीन्स। अगर ये तीन शब्द आपको मिलते हैं तो चेक बच्चे राइट में होगा, और आंसर क्या होगा? लेफ्ट वाला, यानी कि पहले वाला। क्लियर है? यस या नो? अब यहां पढ़ो, इसने कहा कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाता। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग होता है, जो आपको दिए गए हैं। अब बात सुनो, इसमें शब्द क्या दिया है? कहा जाए। क्या शब्द दिया भाई? कहा जाए, आपसे कहा है। ठीक है? क्या शब्द दिया है? कहा जाए। कहा जाए में चेक किस में करोगे? लेफ्ट में। यस या नो? तो कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग होगा? आंसर क्या होगा? राइट वाला। आंसर क्या होगा? राइट वाला। बोलो, समझ में आया नहीं आया? यानी कि जो भी आपसे पूछा गया है चेक उसको लेफ्ट में करना है, आंसर किस में होगा? राइट में। क्लियर है? अर्थ मतलब मीन्स में इसका उल्टा होगा। इसका मेन रीजन ये है, वीडी सर से पूछ लेना, इंग्लिश में आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे, शब्दों का फेर है। और कोई भी ट्रिक आपको कहीं मिले, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इसको पल्ले बांध लो। क्लियर है? यह 100% काम करेगी। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ नहीं, सीधा क्वेश्चन पे जाओ। प्यासे को किस चीज की जरूरत है? क्या बोला है? कहा जाए। चेक लेफ्ट में होगा। प्यासे को किस चीज की जरूरत है? आंसर राइट वाला है। ये लो, 1 सेकंड का काम था। समझ में आया नहीं आया? बोलो। सिर्फ 3 चीजें। पहली, आपसे क्या पूछा गया है? प्यासे को किस चीज की जरूरत है? आपको चेक लेफ्ट में करना है। तो इनमें से प्यासे को किस चीज की जरूरत है? आग की, पानी की, हवा की, भोजन की, भूख की, प्यास की। किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है। प्यासा को पानी की जरूरत है। यस या नो? चेक किस में करना? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में पानी कहां है? ये रहा। आंसर क्या होगा? तो पानी को क्या बोला? हो गया आंसर। क्लियर है? और देखो, आगे बढ़ूं। लोगों के मुकदमे का फैसला कहां होता है? इसने बोला कहा जाए। क्या बोला? कहा जाए। तो लेफ्ट में चेक करना है। लोगों के मुकदमे न्यायालय में होते हैं। यस या नो? अरे कोर्ट में मुकदमे चलते हैं ना। अब मुझे बताइए, चेक आपको लेफ्ट में करना, तो आंसर क्या हो गया? ये लो, मौज लो। क्लियर है? क्योंकि न्यायालय को उसने क्या बोला है? विद्यालय कहा जाए। इसका मेन रीजन है कि उसने अपनी भाषा में क्या बोला है। हमें पता है कि फैसला कहां होता है? न्यायालय में। लेकिन उसने न्यायालय को क्या बोला भाई, उसके हिसाब से आंसर देना है। ठीक है? लेकिन आपको जो मैंने कहा था, जब कभी भी ऐसा कोई शब्द आए, चेक किस में करना है? आंसर। ये ट्रिक है ना, बस यहां फिट कर लो, टेंशन खत्म। क्लियर है? आगे बढ़े ना बढ़े?
ले, अच्छा फोटो, कहते हम सेल्फी ले जो, ये हो गया, ये कहा जाए या लिखा जाए, समझ में आ गई। अब दूध का रंग कैसा होता है, दूध का रंग कैसा होता है, चेक सफेद में करना है, आंसर क्या होगा, ये लो हो गया काम, क्लियर है। अब ये मत कहना जी मारे क्या, नहीं तो गाय का दूध पीला हुआ है, गुलाबी बछड़े, क्लियर है या नहीं है, यहां तक समझ में आया नहीं आया। इस क्वेश्चन पे टाइम लगते थे, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता था, तो इसकी यही ट्रिक खोज ली और इससे सारे क्वेश्चन बन गए, अपना इसी को करते रहना। क्लियर है, किसने खोजी, सारे बाल चले गए, इतना अब तक नहीं पता चला कितने खोजी हैं। पहले मैं क्या कराता था, पहले मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कराता था, तो उसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता था। फिर हमने सोचा कि इसको और रास्ता, जब हमें पता है इसको ढूंढना ही है, इसको ढूंढना ही है, हर बार यही ट्रिक काम कर रही है, तो जो कॉन्सेप्ट आप बार बार करते हो और उसका सेम रिजल्ट आता है तो वही ट्रिक बन जाती है, बात खत्म। क्लियर है, यहां बताओ, अर्थ आ गया ना, अर्थ, अर्थ आ गया। तो साफ आसमान का रंग क्या होगा, देखो बच्चों, चेक आंसर। अब चेक किस में करना है, ये राइट में, आंसर किस में होगा, लेफ्ट में। तो साफ आसमान का रंग देखो देखो देखो, नीला होता है, आंसर क्या है, पीला। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पीले का अर्थ है नीला, जो नीला ना, पीले का अर्थ है ना नीला, तो वास्तव में जो नीला है वो वास्तव में पीला है, इसका मतलब ये था। और मैं ये बातें कई बार आपको समझाऊंगा, तो कई जने ना ना, तो मैंने देख लिया कि भाई कितना समझा लूं, तब तो मेरा खून पियोगे, तो मैंने ये ट्रिक बना दी कि इसको लिख लो कि यहां पे चेक किस में करना है, राइट में, क्योंकि अर्थ वाली वैल्यू हमेशा आगे मिलेगी, ठीक है। तो राइट में चेक करना, आंसर क्या होगा, लेफ्ट वाला। तो आपसे पूछा है, यहां लिखा है अर्थ, तो आपको चेक किस में करना था, राइट में। तो आसमान का रंग क्या होगा, राइट में चेक करो, नीला। तो साफ आसमान का पूछा, वो तो तुम कह दोगे जी बादल हो रहे थे, कति कोड़ा था, तो साफ आसमान तो नीला ही होता है, वो आता है ना, नीले अंबर तले धरती का प्यार पले, कैसे हो, तुमने नहीं बोला, तुमने तो ये बोला नीला कबूतर है, दुश्मनों उड़ जा कबूतर। यहां तक क्लियर है, अब मैंने कहा, एक बार मैं यही क्वेश्चन करा रहा था कि पौधे की पत्तियों का रंग कैसा होगा, हरा होता है ना। एक बोला जी इस पर स्प्रे हो रहा था, आधी तो पीली पड़ गई पौधे की। मगर भाई ठीक कह रहा है, पौधा पौधा होता है, नॉर्मली पौधे की पत्तियों का रंग कैसा होता है, बोलो, हरा होता है। तो चेक किस में करना है, और आंसर लो, 1 सेकंड का काम। क्लियर है, आप प्रैक्टिस करके देखना, आपके क्वेश्चन निकलेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है, बोलो। बाकी अभी आप चेक कर सकते हो, फोटो खींच लो, पीडीएफ में दे दूंगा। अच्छा सॉरी नेक्स्ट किराए पे ले रखे तुमने, मैं हाँ क्यों वो नहीं है, अगर वो खड़े हुए, अगला पेश किया जाए, यहाँ राजा की ढाला बैठे हैं, आज को मैं वो
डंडा डाई फिर आ दूं, बोला अगला पेश किया जाए करूं, घर की फीलिंग लेगी। जिसने भी कहा, मैं नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन जिसने भी कहा वो घर की फीलिंग ले गया। और घर आने नु करके कहा अगला पेश किया जाए। भाइयों पेन को हिंदी में कलम लिखा जाता है? कहते था सोचो पेन कहां गया। हम अच्छा सुनो, हम कहां लिखते हैं? कंबल पे। थारा नहीं बेरा तो हम कर लिख दो। बोले जी हम तो कंबल पे लिखा है, कंबल पे लिखा है यू फलाने का यू डिगड़ेगा। तो सुनो, हम कागज पे लिखते हैं, और कागज को क्या बोला है? मतलब चेक राइट में वो आंसर क्या है? लेफ्ट वाला। तो पेन तो इसमें है नहीं। ये देखो क्लियर है? कलम। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ। क्लियर है या नहीं? आगे बढ़े।